सो द नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं उसमें, और हमने पढ़ाया है एक जगह आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये हमने इंडक्शन वाले में पढ़ाया था, इट इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। बट हेयर वी नो दैट E is equal to E naught sin omega t minus kx, and B is equal to B naught sin omega t minus kx। आप ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करिए, ज़रा आप देखिए कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E naught square sin square omega t minus kx, and also the magnetic energy density will be equal to half mu naught, डिवीजन में है b naught square, ये b की वैल्यू रख दीजिए बस, और सिंपली कुछ नहीं करना है, sin square omega t minus kx। आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए चूंकि, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। So the net energy, it will be the sum of UE plus UM. So we can say that half epsilon naught E naught square sin square omega t minus kx plus 1/2 mu naught B naught square साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ज़रा इसमें कुछ हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एक चीज़ क्या बताई थी मैंने, एक चीज़ बताई थी कि E इज इक्वल टू होता है B अपॉन सी, मतलब B इज इक्वल टू हो जाएगा C टाइम्स E, और अगर B नॉट है तो ये हो जाएगा E नॉट। पहली चीज़ तो ये थी आपकी। आप ज़रा इसको रख दीजिए यहाँ पर, ये आप B नॉट की जगह रख दीजिए, ये हो जाएगा C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आपकी एनर्जी डेंसिटी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ भी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ भी है, ये पूरा थीटा ही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों थीटा है कि ही डायमेंशन देंगे, तो आप ये कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर जो यहाँ पर बचा वो बचा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस B नॉट स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर E नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ओके, टू चुके बाहर जा चुका है आपका। अब मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा था फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और इन वैक्यूम, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ से ये हुआ C स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये यहां से हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें यहाँ, आप जो है आप इसको यहाँ से 1/म्यू नॉट की क्या वैल्यू हो जाएगी, C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू C स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/म्यू नॉट। आप जो है इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/म्यू नॉट की वैल्यू आ गई, C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा। अरे सॉरी, ये रिलेशन गलत हो गया आपका, यहाँ पर होता है आपका B इज इक्वल टू E बाई सी होता है, सॉरी ये E हो गया, तो ये ऐसे ही रहेगा, B नॉट इज इक्वल टू E अपॉन सी, सॉरी E नॉट अपॉन सी। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा C स्क्वायर डिवीज़न में आएगा, B नॉट स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे E नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, E नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अब मुझे जो वैल्यू यहाँ से चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए C स्क्वायर इंटू म्यू नॉट की, तो 1/C स्क्वायर इंटू म्यू नॉट की, तो आप म्यू एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके गए थे, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/म्यू नॉट
सी स्क्वायर। तो 1/μ0c² जो कि यहाँ पर है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो गई, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट द टोटल एनर्जी डेंसिटी है, रिमेंबर इट, हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अंदर ब्रैकेट में ई नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस ई नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये एप्सिलॉन नॉट भी तो ऊपर ही है यार, क्या हो गया है इसमें, एप्सिलॉन नॉट, और 1/μ0c² की वैल्यू भी एप्सिलॉन नॉट ही है। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और आपका एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी, तो ये तो सेम क्वांटिटीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब मैं इसकी एवरेज वैल्यू अगर ले लूँ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी UAV विच इज द बार लाइक दिस, इट विल बी इक्वल टू हाफ साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है हमेशा 1/2। ये दोनों ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज का। ये आपका इस तरह से आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नहीं है ये ध्यान रखिए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ई अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंपोनेंट होता है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा जी, जैसे मैंने यहाँ पर बी नोट को रिप्लेस किया था इन टर्म्स ऑफ ई नोट, इसी तरह से ई नोट को पहले वाले एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया जाता है बाई सी इंटू बी। ये भी किया जा सकता है, उसके जब आप वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू ज़रूरी नहीं ऐसी आए, एवरेज वैल्यू ये भी आ सकती है 1/2μ0 बी नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू भी आ सकती है, इसकी कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, अब पीक वैल्यू होती है ये बेसिकली, जब एक वेव होती है तो जो उसकी जो पीक वैल्यू होती है आप उसको ई नॉट से या आई नॉट से या वी नॉट से डिनोट करते हैं। एक RMS वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो AC वाला चैप्टर, और RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू की 1/√2 टाइम होती है। यानी कि अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, ई RMS विल बी इक्वल टू द 1/√2 टाइम टू द पीक वैल्यू। ये मैंने V और I के लिए लिखा था, ये हर किसी के लिए ट्रू होता है। RMS वैल्यू हमेशा ऐसी ही आएगी अगर कहीं पर ये इक्वेशन इस तरह की है, साइन ओमेगा टी साइन थीटा की फॉर्म में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी को लिखा जा सकता है, एवरेज है ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर। हाँ सॉरी, ये 1/2 तो यहाँ नहीं रहेगा, ये अंदर चला गया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर और 1/μ0 BRMS स्क्वायर। ये आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई। दोनों फॉर्मूले इसी के, RMS के टर्म में इस तरह से होगी और अगर आपको पीक वैल्यूज चाहिए तो इस तरह से होगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी फॉलिंग ऑन द परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी होती है। मान लीजिए ये आपकी एक सरफेस है, इस पर रेडिएशन इस तरह से आके गिर रहा है, इसका एरिया A है और टाइम जो है वो डेल्टा T है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक C इंटू डेल्टा T हो जाएगी। अगर आप U को देखें, U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो होगा ना, ये एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मतलब हो गया एरिया इंटू लेंथ, और ये एरिया और लेंथ है यहाँ पर C इंटू डेल्टा T, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अगर कि आप U की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करें तो आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी U एवरेज एनर्जी डेंसिटी एरिया C डेल्टा T अपॉन A इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा C से डेल्टा T कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी टाइम्स C, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज हाफ
एप्सिलॉन नॉट सी और आ जाएगा बस सी ए नॉट स्क्वायर, और बी की टर्म में निकला चाहो तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ कर लीजिए। तो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर आपको मोमेंटम डिफाइन करना हो तो मोमेंटम होता है एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी के बारे में बात हो गई। दोनों पे सवाल आ जाता है, पिछली बार भी आया था 3 नंबर का सवाल, तो आप ज़रा इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा।